हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग, एसएससी जीडी में, सीएचएसएल, है ना दोस्तों, और एमटीएस तथा जीडी में पूछा हुआ प्रश्न को मैंने सेलेक्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए आइए, पहला जो प्रश्न है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है इसमें मूल शब्द के अक्षर से नहीं बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि इसमें मूल शब्द के अक्षर से नहीं बनाया जा सकता है, यानी कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। तो पहले दोस्तों स्पेलिंग को हम समझ लेते हैं कि क्या दिया है। ठीक है, STUPEN DOUS, मतलब इतना स्पेलिंग दे रखी है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर देखिए एक ठो पी दे रखी है, तो यहाँ पर PEN। देखिए दोस्तों, ये मेन स्पेलिंग में PEN दिया है, इसका मतलब ये बनाया जा सकता है। तो हमें पूछा क्या है दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता। क्या पूछा है? नहीं बनाया जा सकता है। इसका मतलब PEN बनाया जा सकता है, इसका मतलब ये क्या है दोस्तों? रॉन्ग है, गलती हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर यस भी दिया है, टी भी दिया है, ओ भी दिया है और यस पी भी दिया है। यहाँ पर देखिए पी है, यानी ये भी बनाया जा सकता है STOP, यानी STOP भी इसमें बनाया जा सकता है, इस शब्द से बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये भी गलत होगा दोस्तों। तीसरा ऑप्शन को देख लेते हैं, DON हो गया दोस्तों, और यहाँ पर टी दिया है, देखिए। ठीक है, इसका मतलब ये भी बनाया जा सकता है। दोस्तों तीन ऑप्शन तो गलत ही हो गया, और पूछ क्या रहा है आपसे, बनाया जा सकता है, तो इसका मतलब यही तो बनाया जा सकता होगा। लेकिन तभी पर हम लोग चेक कर लेते हैं दोस्तों, TA दोस्तों इसमें दिया ही नहीं। देखिए यहाँ पर TA बोल रहा है ना, TA, जबकि मेन स्पेलिंग में ए दिया ही नहीं है, इसका मतलब यही बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो प्रश्न नंबर 2 दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। करा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर श्रृंखला A से Z में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपके बाएं से 13वें, ध्यान समझिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके बाएं से 13वें एवं दाएं से 7वें हैं। देखिए दोस्तों, जब भी बाएं दाएं का कॉन्सेप्ट जब भी दे देता है ना दोस्तों, तो ये इसका लॉजिक बहुत ईजी होता है। ठीक है, कह रहा है कि अल्फ़ाबेट में बाएं से 13वें अगर अल्फ़ाबेट में दोस्तों ए से लेके हम लोग 13वें पर चलना चाहेंगे, तो ए से 13वें क्या मिलेगा दोस्तों, हमें क्या मिलेगा, ध्यान समझिएगा। ए से लेके अगर ए अल्फ़ाबेटिकल में 1 पर होता है, तो 13 पर क्या मिलता है दोस्तों, यम ही तो मिलता है। समझ रहे बात को, यानी ए से लेके यम तक मिलेगा अल्फ़ाबेट में। क्लियर? अब फिर बोल क्या रहा है दोस्तों, बोल रहा है कि दाएं से 7वें, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देखिए दाएं से बोल रहा है कि दाएं से क्या है, 7वां है, यानी दाएं से जब भी 7वां और बाएं से दोस्तों 13वां, इस तरह का लॉजिक जब भी बोलता है, तो क्या लिखिएगा आप, लिखिएगा यहाँ पर, ध्यान समझिएगा, बाएं लिख दीजिएगा, बाएं से 13वें, है ना दोस्तों, ध्यान समझिएगा, बाएं से 13वें अक्षर, यानी अल्फ़ाबेट में अक्षरों की बात की है, तो लिख देंगे अक्षर के दाएं, लिख दीजिएगा। फिर इसी में दोस्तों लिखिएगा दाएं के 7वें, यानी 7वें जो बोला है, तो लिख देंगे 7वें। ठीक है, अक्षर जब भी इस तरह से दो अक्षर एक ही में दिया हो, एक बाएं दिया हो एक दाएं दिया हो, तो दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या होता है, बस दोनों को ऐड हम लोग कर लेते हैं। तो 13वें लिख देंगे, 13वें के लिए 13 लिख देंगे, और 7वां के लिए दाएं से 7वें बोल रहा है, यानी दाएं से 7वें, यानी दाएं से 7वां जब बोलेगा तो दोस्तों 7 लिख देंगे। अब दोनों को दोस्तों हम जोड़ देंगे, तो 13 में 7 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 20 ही तो मिलेगा। इसका मतलब कि अल्फ़ाबेट में 20वें पद, तो अल्फ़ाबेट में 20वां पद कौन होता है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, अल्फ़ाबेट में 20वां पद क्या कौन होता है, तो टी ही तो होता है। क्या होता है, टी होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कह रहा है अल्फ़ाबेट ए से जेड तक, ए से जेड तक में 226 लेटर होते हैं, तो अल्फ़ाबेट में ए का स्थान क्या होता है, 1 ही तो होता है, और यहाँ पर यम का स्थान क्या होता है, 13। लेकिन यहाँ पर सवाल बोला ही है दोस्तों 13वें,
ठीक है, बाएं से 13वें अक्षर के दाएं से 7वें अक्षर। तो दोस्तों जब भी बाएं और दाएं दोनों दे दिया हो ना, तो करते क्या है, बस दोनों को ऐड कर लेते हैं। 13वें दिया तो 13वें को ऐड कर लिया, और यहाँ पर 7वें दिया तो 7वें, दोनों को ऐड कर लिया। दोस्तों क्या मिला, 20वें मिला। तो 20वें पे हम अल्फाबेट में देखेंगे, तो 20वें में अल्फाबेट में दोस्तों टी होता है। तो टी होता है तो आपका आंसर हो जाएगा 20 द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों, कह रहा निम्नलिखित आकृतियों में कौन सी आकृति मानव, स्त्रियां और लड़कियां अर्थ को प्रकट करती है। देखिए दोस्तों ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए दोस्तों पहले हम लोग समझते हैं मानव और स्त्रियां और लड़कियां, तीन तो ही दिया है। तो पहले दोस्तों हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि पहले कोई इसमें से पहले कौन आई होगी। पहले ध्यान से समझिए दोस्तों, जब भी यह युक्ति होगी, युक्ति मतलब अर्थात लड़कियां होगी, तो पहले तो छोटी होगी। इसका मतलब सबसे पहले दोस्तों कौन आया होगा, ध्यान समझिएगा, सबसे पहले लड़कियां आई होगी। अब लड़कियां का एंगेजमेंट हो जाता है, यानी अर्थात शादी हो जाता है दोस्तों, तभी तो स्त्रियां बनती है लड़कियां। तो लड़कियां के बाद क्या बनी होगी दोस्तों, स्त्रियां बनी होगी। ध्यान समझिएगा, लड़कियां के बाद क्या बनी होगी, स्त्रियां। यानी शादी जब हो जाएगा तो क्या बन जाएगी, स्त्रियां ही तो बन जाएगी। समझ रहे बात को, यानी लड़की ही स्त्रियां होती है, ये आप कह सकते हैं। लड़की जो होती है दोस्तों स्त्रियां होती है। यानी देखिए लड़की जो है छोटा है, इसका मतलब नीचे हम कर लिए, और स्त्रियां जो होती है दोस्तों बड़ी होती है, इसका मतलब हम ऊपर कर लिए। फिर बोल के आ रहा है, ध्यान समझिएगा, ये दोनों मानव है। यानी दोस्तों लड़कियां जो होती है या स्त्रियां दोनों क्या होते हैं दोस्तों, मानव ही तो होते हैं, मानव ही ना होते हैं। इसका मतलब कि मानव जो होते हैं, यानी स्त्रियां और लड़कियां तीनों क्या होती है दोस्तों, मानव ही तो होती है। यानी स्त्रियां और लड़कियां क्या होती है, मानव होती है, मानव मानव होती है। तो आप इस तरह का ऑप्शन कौन सा मिला दोस्तों, इस तरह का तो डी मिला। तो आपका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, लड़कियां ही स्त्रियां होती है, ध्यान समझिएगा, लड़कियां जो होती है वो स्त्रियां होती है, तथा वे मानव के तो अंतर्गत आते हैं। लड़कियां स्त्रियां होती है तो किसके अंतर्गत आते हैं, मानव के तो अंतर्गत आते हैं। तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिए। प्रश्न नंबर दोस्तों 4 में ध्यान समझिएगा, है ना। प्रश्न आकृति ये 1 है। 1 में आप जरा गौर से देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। 1 में जब भी 2 वृत्त दिया है, 3 वृत्त दिया है और एक त्रिभुज, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जिस प्रकार आकृति 1 में देखिएगा, जिस आकृति 1 में जिस प्रकार से आकृति 1 से 2 में, 1 से 2, ये 1 है दोस्तों, ये 2 है, ठीक है, ध्यान से। 1 से 2 में बाहर की ओर से 2 वृत्त क्या हो गए हैं दोस्तों, हट गए हैं, और त्रिभुज अंदर का है जो हट गया है। इसका मतलब कि एक इसका वृत्त इसमें है, एक इसका वृत्त इसमें है। उसी तरह से जो सेम यहाँ पर लॉजिक लागू हो रहा है दोस्तों, उसी तरह से यहाँ पर भी लॉजिक हम सोचेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 वर्ग दिया है, तो 3 वर्ग में दोस्तों 2 वर्ग तो हट जाएगा और 1 वर्ग बचेगा, और बीच वाला जो प्लस है वो भी हट जाएगा, तो 1 वर्ग होगा, 1 वर्ग ये वाला होगा। तो 1 वर्ग वाला कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो 1 वर्ग वाला यहाँ पर ध्यान समझिएगा दोस्तों, 1 वर्ग वाला होगा। तो ये 1 वर्ग वाला छोटा वर्ग होना चाहिए, तो छोटा वाला कौन सा होगा दोस्तों, तो ये डी हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। यानी जिस प्रकार से आकृति 1 से 2 में, वो ये 1 है दोस्तों, ये 2 है, ये 1 ये 2, जिस प्रकार से आकृति 1 से 2 में बाहर की ओर 2 वृत्त और अंदर की ओर डिजाइन जो त्रिभुज का डिजाइन है वो हट जा रहा है, ठीक उसी तरह से है ना दोस्तों, ठीक उसी तरह से आकृति 3 के, है ना, आकृति 3 में जो प्लस का स्कीम है दोस्तों वो हट जाएगा और बाहर के 2 वर्ग हट जाएंगे। तो कौन सा बचेगा दोस्तों, तो एक छोटा सा वर्ग बचेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। CDF, यहाँ पर DEG, यहाँ पर EFH है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो पहले दोस्तों हम लॉजिक को समझेंगे तभी तो समझ पाएंगे कि कर क्या रहा है।
तो पहले लॉजिक को हम समझने का प्रयास करते हैं। किया दिया क्या है दोस्तों, डी दिया है, ई दिया है और एफ दिया है। फिर उसके बाद दिया दोस्तों डी ई जी दिया है। फिर दिया है ई है, एफ है और एच है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या होगा, वही रिलेशन यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान समझेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं पहले लेटर की बात करता हूँ सी, तो सी के बाद ई, दूसरे वाले में देखिए क्या दिया है, डी दिया है। इसका मतलब है कि अगर हम एक यानी पहले वाले लेटर, पहले वाले वर्ड्स में अगर हम एक का प्लस कर लेते हैं तो हमारा दूसरा वाला मिल जाता है, डी मिल जाता है। उसी तरह से हम दोस्तों डी में अगर 1 प्लस कर लेते हैं, पुनः 1 प्लस करेंगे तो ई मिल जाएगा। तो उसी तरह से दोस्तों ई में फिर 1 प्लस कर लेंगे, ई में क्या करेंगे दोस्तों 1 प्लस कर लेंगे तो क्या मिलेगा, या फिर तो मिलेगा। समझ रहे हैं बात को। उसी तरह से यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ये डी है, बीच वाला में देखिए अल्फाबेट में डी है, तो डी के बाद यहाँ पर देखिए क्या आया है, ई आया है। इसका मतलब 1 प्लस कर रहा है, इसका मतलब 1 प्लस कर रहा है। समझ रहे बात को, डी है तो यहाँ पर 1 प्लस कर देंगे तो ई हो जाएगा। अब ई में हम क्या करेंगे दोस्तों 1 का प्लस कर लेंगे तो भी तो एफ होगा, ई में 1 का प्लस करेंगे तो एफ हो जाएगा। समझ रहे बात को। अब एफ में 1 का और प्लस कर लेंगे दोस्तों, समझ रहे बात को, एफ में हम 1 प्लस कर लेंगे तो एफ में 1 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, जी तो मिलेगा। समझ रहे बात को, क्लियर। अब एफ है, यहाँ पर लास्ट में देखिएगा दोस्तों एफ दे रखी है, यहाँ पर एफ दे रखी है। अब एफ में हम 1 प्लस करते हैं, एफ में 1 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, जी मिलेगा। समझ रहे बात को, ठीक है। अब जी में 1 प्लस करेंगे, जी में 1 प्लस कर देंगे, जी में 1 प्लस करेंगे तो एच मिलेगा। समझ रहे बात को दोस्तों। अब एच में +1 कर देंगे, एच में +1 कर देंगे, एच में क्या करेंगे +1 कर लेंगे तो एच में 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच के बाद क्या आता है, आई आता है। समझ रहे बात को, एच के बाद क्या आएगा, आई आ जाएगा। तो हो जाएगा, आपको मिला क्या दोस्तों, एफ जी और आई मिला। एफ जी आई कौन सा ऑप्शन में दिया है दोस्तों, एफ जी आई पहला ऑप्शन में दिया दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ये दोस्तों अल्फाबेट पे दिया हुआ है, कह रहा है कि सी में 1 जोड़ेंगे तो डी, डी में 1 जोड़ेंगे तो ई में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। सीक्वेंस बनाया है, उसी सीक्वेंस को आपको समझना है। बीच वाला लेटर डी है, डी में 1 जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा, ई में 1 जोड़ेंगे तो एफ, एफ में 1 जोड़ेंगे तो जी हो जाएगा। उसी तरह से एफ है, एफ में 1 जोड़ेंगे तो जी, जी में 1 जोड़ेंगे तो एच, एच में 1 जोड़ेंगे तो आई। ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। और दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 6 है, मोस्ट इंपोर्टेंट। करा 3, 2, 6, 8, 18, 40, 72 और 240 यहाँ पर वाट है, यानी पूछ रहा है वाट के जगह पर क्या होगा मान। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग रिलेशन को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि इसमें रिलेशन क्या है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2 है, 2 के बाद क्या दिया है, यहाँ पर 3 है, 3 के बाद क्या दे दिया है, 3 के बाद यहाँ पर दोस्तों 2 दे दिया है। समझ रहे बात को, 2 दे दिया, 2 के बाद क्या दे 6। इसका मतलब कि दोस्तों अगर 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों फिर आगे वाला लेटर को देखते हैं, 6 में 2 का गुणा कर देते हैं तो 6 दूना के 12 हो जाए, जबकि यहाँ पर दिया है 8 ही दिया है। इसका मतलब गुणा वाला लॉजिक नहीं लागू हुआ है। दूसरे लॉजिक को सोचेंगे दोस्तों, किया क्या है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दोस्तों 3 है, 3 के में अगर 2 का हम गुणा कर देंगे, 3 में 2 का अगर हम गुणा कर दें तो 3 में 2 का कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में अगर हम 2 का गुणा कर दें दोस्तों, 6 में 2 का कर दें तो 6 में 2 का करेंगे तो 12 हो जाएगा, जबकि अगर 3 का करते हैं तो दोस्तों 18 हो जाएगा। यानी एक एक संख्या बढ़ाना है, ध्यान समझिएगा। पहले 2 में किया, फिर 3 में कर देंगे तो 6 तरीके 18 हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या करेंगे, हम 4 से कर देंगे, क्या करेंगे 18 4 72, 4 से कर देंगे, यानी एक एक बढ़ाते हुए चलना है दोस्तों। और यहाँ पर क्या मिला दोस्तों, यहाँ पर 72 में 5 से कर देंगे तो 72 में 5 से कर देंगे तो क्या मिलेगा, 72 में 5 से कर देंगे गुणा तो 72 में 5 का कर देंगे, 5 दूना के 10, 6 7 5 35, 36, यानी 360 मिला। समझ रहे हैं बात को। उसी तरह से दोस्तों ऊपर वाला का लॉजिक देख लेते हैं। 2 में अगर हम 4 का गुणा कर लें तो 8 हो जाएगा। 8 में अगर हम 5 का गुणा कर लें
तो 5 का कर दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 5 40 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर हम 6 का गुणा कर लेते हैं, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 240 हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों ऊपर का लॉजिक जो है 4 गुणा करते हुए 4 4 गुणे 5 गुणे 6 करते हुए जा रहा है, और नीचे का गुणा क्या हो रहा है दोस्तों, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 ऐसा कर रहे हैं। यानी 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो 6, 6 में 3 का कर देंगे तो 18, 18 में 4 का कर देंगे तो 72। तो उसी लॉजिक का प्रयोग करेंगे दोस्तों, 72 में 5 का कर देंगे तो 360 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, वी इज द राइट आंसर, यानी वाट के जगह पर आप 360 लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। नंबर सीरीज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, लॉजिक को समझना होता है कि लॉजिक इसमें क्या दे रखी है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर दोस्तों 7 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। ए तथा बी भाई है, सी तथा डी बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी किस प्रकार डी से संबंधित है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। ए जो है प्लस है ना, किसका प्लस होगा दोस्तों, बी का प्लस। क्यों दोस्तों, क्योंकि ए और बी दोनों एक दूसरे के क्या है, भाई है, और भाई है दोस्तों इसका मतलब हो कि वो लड़का है, इसलिए मैंने प्लस लिखा। क्लियर। सी डी बहने हैं तो सी और डी बहने लिख लेंगे, तो डी यहाँ पर माइनस और यहाँ पर सी भी माइनस, ये दोनों क्या है दोस्तों, तो लिख देंगे बहने हैं, क्या है, बहने। क्लियर। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, ए का पुत्र डी का भाई है। ए का जो पुत्र है, ए का पुत्र मान लीजिए कौन हो गया, ए का पुत्र दोस्तों मान लीजिए ई है प्लस, यानी ए का पुत्र है, पुत्र का मतलब लड़का है, इसका मतलब ई प्लस लिख दिए। यहां पर ए के साथ किस प्रकार संबंधित है, पुत्र के संबंधित, यानी बेटा बाप का रिलेशन है। ठीक है। तो ए का पुत्र डी का भाई है, डी का, ये वाला डी का, इस वाले डी का, यानी डी जो बहन है उसका ये क्या है दोस्तों, एक दूसरे का भाई है, भाई, क्या है, भाई। समझ रहे बात को। तो फिर बोल क्या रहा है, बी किस प्रकार से डी से संबंधित है, ये वाला बी, ये बी जो है डी से किस प्रकार से संबंधित है, तो दोस्तों डी क्या हो जाएगा, डी ये बहने हैं, सी डी बहने हैं, और ओकर भाई क्या है दोस्तों, ई है। समझ रहे, ओकर भाई क्या है, ई है, और ओकर पिताजी क्या है दोस्तों, ई का पिताजी क्या है, समझ रहे बात को, ई का पिताजी क्या है, ई का पिताजी क्या है, ए है, और ए का जो, अगर उसके पिताजी ए हैं तो पिताजी का भाई क्या होता है, पिताजी का भाई चाचा ही तो होता है, तो हो जाएगा चाचा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ए बी का भाई है, और ओकर पुत्र जो दोस्तों हैं, ई, ए का पुत्र ई है, और इस ई जो है ना दोस्तों, डी और सी की दोनों क्या है, भाई बहन है। तो भाई बहन हुए, इसका मतलब ए पिता हुआ, तो ए पिता हुआ, तो ए जो है ना बी का क्या है, भाई है, बी का क्या है, भाई है, इसका मतलब ए डी और बी का रिलेशन होगा चाचा का। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 ध्यान समझिएगा, कर लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहां पर देखिए दोस्तों 8 है, 16 है, और यहां पर 32 दे रखी है। ठीक है। यहां पर देखिए 9 है, 18 है, यहां पर 36, यहां पर दोस्तों 10 है, यहां पर 20, और यहां पर वाट, यानी इस वाट की जगह पर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो पहले दोस्तों रिलेशन को समझते हैं कि 8 क्या किया है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान समझिएगा, 8 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, यानी इसमें 2 का गुणा कर देंगे। क्लियर। उसी तरह से दोस्तों 16 में अगर हम 2 का कर दें, यानी 16 में हम क्या कर दें, पुनः 2 का गुणा कर देंगे, तो 16 दूना के क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। समझ रहे बात को। उसी लॉजिक को प्रयोग करेंगे दोस्तों, 9 में 2 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 9 में 2 का कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 गुणे 2 है, तो 9 में 2 का कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूना के 18, और 18 में फिर 2 का कर लेंगे, 18 में पुनः 2 का गुणा करके देखते हैं दोस्तों, नीचे वाला आ रहा है कि 18 दूना के 36, जबकि आ रहा है यहाँ पर भी आ रहा था 32। इसका मतलब यही लॉजिक यहाँ पर लागू करेंगे, तो 10 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 20 दिया है। अब 20 में 2 का गुणा कर देंगे तो 20 दूना के 40 हो जाएगा, यानी वाट के जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 40। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, वी इज द राइट आंसर दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 9,
प्रश्न नंबर 9 दोस्तों है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें एक सार्थक अनुक्रम में सजाएं। देखो सार्थक अनुक्रम में करा है सजाने के लिए, जैसे यहाँ पर देखिए पहला में गांव है, दूसरा में दे रखी है ब्लॉक, तीसरा में दे रखी है ना सब डिवीजन, और चौथा में जिला, पांचवा में दोस्तों दी है कमिश्नरी, और छठवां में दी है राज्य। यानी इसे सीक्वेंस में हमें क्या करना है दोस्तों, सजाकर दिखाना है कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों पहले ध्यान समझिएगा, पहले दोस्तों सबसे पहले क्या आया होगा, गांव आता है, सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, गांव। गांव के बाद दोस्तों क्या आता है, ध्यान समझिएगा, गांव के बाद ब्लॉक आता है, गांव के बाद क्या होता है दोस्तों, ब्लॉक, और ब्लॉक के बाद दोस्तों क्या आता है, ब्लॉक के बाद सब डिवीजन, क्या होगा, सब डिवीजन होता है, सब डिवीजन। सब डिवीजन के बाद दोस्तों क्या होगा, सब डिवीजन के बाद जिला ही तो होता है, जिला होता है, और जिला के बाद दोस्तों क्या होता है, ध्यान समझिएगा, जिला के बाद कमिश्नरी होता है, कमिश्नरी, कमिश्नरी हो गया। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद होता है राज्य, क्या होता है, राज्य होता है। समझिए बात को, तो हम लोग सीक्वेंस से सजा दिए, अब इसको दोस्तों नंबर डालेंगे, ठीक है। गांव है तो गांव में 1 है, ब्लॉक में 2, सब डिवीजन में दोस्तों 3 है, जिला में 4 है, ध्यान समझिएगा, और पांचवा पर है कमिश्नरी 5, और ये राज्य है छठवां पर, यानी 1 2 3 4 5 6। इस तरह का ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, यानी पहला ही ऑप्शन हो गया आपका, ए इज द राइट आंसर दोस्तों। पहले क्या आया होगा, गांव, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, ब्लॉक होगा, ब्लॉक के बाद क्या होगा, सब डिवीजन होगा, सब डिवीजन के बाद क्या होगा दोस्तों, जिला होगा, जिला के बाद है ना कमिश्नरी, और कमिश्नरी के बाद राज्य होता है। तो ये सीक्वेंस में ही दिया गया था, जो आपका पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 10 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 10 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा है सांप और सरीसृप घोंघा, करा है दोस्तों सांप, सरीसृप और घोंघा, और यहाँ पर पूछ रहा है वाट के जगह पर क्या होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों सांप कौन से वर्ग में आता है, तो सांप दोस्तों होता है जो सरीसृप वर्ग का होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं जिस प्रकार से सांप जो होते हैं सरीसृप वर्ग के होते हैं, कौन से दोस्तों, सरीसृप वर्ग के होते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों घोंघा किस वर्ग में होते हैं, यानी उसी प्रकार से घोंघा किस वर्ग के होते हैं, तो घोंघा जो होता है दोस्तों मोलस्का के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, मोलस्का, किसके अंतर्गत दोस्तों, मोलस्का। जिस प्रकार से सांप जो होता है सरीसृप वर्ग के होते हैं, उसी प्रकार से घोंघा मोलस्का के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, वी इज द राइट आंसर, यानी मोलस्का हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। मेरी बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों। कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।